से शुरू हो रहा है टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप, क्योंकि आज दोपहर 3 बजे विराट के वीर वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलने के लिए उतरेंगे और साउथहैम्पटन में होने वाले इस मैच पर न्यूज नेशन बड़ी कवरेज आपको दिखाने जा रहा है और ये महा कवरेज पूरे दिन जारी रहेगी, क्योंकि दिन बहुत खास है जिसमें स्टूडियो में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। तो साउथ कैप्टन से न्यूज नेशन संवाददाता रवीश बिष्ट भी लाइव जुड़े रहेंगे, वहां की तस्वीर आपको दिखाएंगे। किसी भी टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच अहम होता है। भारतीय टीम को अपना पहला मैच वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है और भारतीय टीम ये जरूर चाहेगी कि जीत के साथ इस अभियान की शुरुआत की जाए। भारतीय खिलाड़ियों ने आईपीएल के बाद अच्छा खासा ब्रेक भी ले लिया है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम फॉर्म में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में माना जा सकता है कि एडवांटेज भारत के पास है और टीम इंडिया की यही कोशिश होगी कि साउथ अफ्रीका को हराकर आगे बढ़ा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, साउथहैम्पटन। तो टीम इंडिया आज अपना पहला मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेगी और सभी की निगाहें होंगी, ढेर सारे सपने, और ये कहा जा सकता है कि हर भारतीय के मन में यही है कि एक बार फिर से भारतीय टीम जो है वो विश्व विजय बने। हमारे साथ में खास मेहमान एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारे साथ में मोनिंदर जी और सुशील दोषी जी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे और किस तरह की ये पूरी पिच पर कमाल दिखाने वाली है हमारी टीम इंडिया और क्या कुछ उम्मीदें हैं, साथ ही साथ आखिर किस तरह की सिचुएशंस भी होने वाली है, वो तमाम सवाल। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, साउथहैम्पटन में पिछले कुछ दिनों से मौसम जरूर खराब चल रहा है और ऐसे में भारत के मैच पर मौसम का कितना असर पड़ सकता है, इसका जायजा लिया साउथहैम्पटन से हमारे सहयोगी रवीश बिष्ट ने। देखिए रवीश बिष्ट की ये रिपोर्ट। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से करेगी। यह मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और हम साउथहैम्पटन के स्टेडियम में मौजूद हैं, लेकिन यहां पे हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बारिश जो है वो मजा किरकिरा कर सकती है मैच का। मैच के पहले दिन भी यहां पर टीम इंडिया का ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन रखा गया था, लेकिन ड्रिजलिंग की वजह से, बूंदाबांदी की वजह से उस सेशन को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि लगातार ड्रिजलिंग होती रही। और आप देख सकते हैं पिच कंडीशंस को भी, यहां पर देख सकते हैं पिच के ऊपर कवर्स लगा दिए गए हैं और पूरा जो मैदान है इस वक्त गीला नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार यहां पर बारिश होती रही है। और इसीलिए वेदर फोरकास्ट भी यही है कि मैच का जो दिन है उस दिन भी बारिश हो सकती है। आप देख सकते हैं कि अगर आसमान को भी हम दिखाने की आपको कोशिश करें तो ओवरकास्ट कंडीशंस नजर आ रही हैं, बादल लगे हुए हैं। वेदर फोरकास्ट यही कहता है कि जो बारिश है वो मैच में खलल डाल सकती है। ऑलरेडी वर्ल्ड कप के कई मैचेस जो हुए हैं उसमें बारिश ने अपनी खलल डाली। अगर मैं आपको स्टेयर्स भी दिखाने की कोशिश करूं इस स्टेडियम की, तो स्टेयर्स भी काफी गीली नजर आ रही हैं, क्योंकि बारिश यहां पे काफी हुई है। ज्यादा तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन ड्रिजलिंग जिसे कहते हैं कि हल्की बूंदाबांदी जो है वो लगातार होती रही और काफी देर तक चलती रही है। तो मैदान का, स्टेडियम का जो पार्ट है वो काफी गीला है। ऑलरेडी हमने आपको दिखाया कि स्टेडियम जो है वो काफी गीला है, पिचेस जो है उनके ऊपर कवर्स लगा दिए गए हैं और अगर यहाँ पे ऐसे ही बारिश हुई तो फिर मैच जो है उस पर काफी असर पड़ सकता है। लेकिन क्रिकेट फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि जो मौसम है, जो बारिश है वो यहाँ पे ना हो, ड्रिजल थोड़ा कम हो और एक पूरा जो है मैच वो देखने को मिले, जिससे जो भारत है जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत इस वर्ल्ड कप में कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, साउथहैम्पटन। तो इस समय साउथहैम्पटन में किस तरह की कंडीशन है ये तो आपने देख लिया। मैच हालांकि 3 बजे से है और उम्मीद की जा रही है कि शायद तब तक जो मौसम है वो ठीक हो जाए। लेकिन मनिंदर जी, जिस तरह से भी क्लाउडी कंडीशन है, ऐसे में बारिश होने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगर टीम इंडिया की बात करें तो आप उनके लिए क्या कहते हैं, आप किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ में उन्हें उतरना चाहिए? देखिए, जहाँ तक टीम का कॉम्बिनेशन का सवाल है, मुझे लगता है जिस तरह की कंडीशंस है ऐसे में 4 फास्ट बॉलर्स रहने चाहिए और फिर डिपेंड करता है 4 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर, और फिर डिपेंड करता है कि किसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, केदार जाधव के ऊपर कॉन्फिडेंस है या फिर जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें जडेजा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, बॉलिंग भी अच्छी की थी, बैटिंग में भी 50 बॉल पर 54 रन बनाए थे, उनको एज एन ऑलराउंडर टीम में शामिल करते हैं। ये एक देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि लालसा ज़रूर होगी कि जो खिलाड़ी फॉर्म में है जडेजा, उसको खिलाया जाए। सो कॉम्बिनेशन का जहाँ तक सवाल है वो तो ये होना चाहिए, 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने ही चाहिए जिस तरह की कंडीशन है, क्योंकि ये तो कल की कंडीशन थी, लेकिन आज भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं कि कुछ मौसम ऐसा ही रहने वाला है, जो कि क्रिकेटर्स के लिए इतना बढ़िया नहीं रहता। रवीश ने भी कहा कि सभी क्रिकेटर्स चाहेंगे कि बादल छट जाएं और मैच पूरा हो, पूरे 50 ओवर्स का हो, लेकिन बीच बीच में अगर मैच रुक कर होता है तो फिर कैप्टन को और प्रोएक्टिव होना पड़ता है, कोचेस को और प्रोएक्टिव होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको टाइम से टाइम अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होती है।
बिल्कुल, अब ये वाकई में ये कहा जा सकता है कि कैप्टन के सामने भी एक ये बहुत चुनौती होगी कि अगर कंटिन्यूअस अगर मैच होता है तब तो बहुत बेटर है। लेकिन सुशील दोषी जी, अभी तो हालांकि 3 बजे का वक्त है और मान लीजिए अगर बैटिंग के लिए उतरना पड़ता है टीम इंडिया को, तो इस दौरान भी किस तरह की सिचुएशन, किस कॉम्बिनेशन के साथ में टीम उतरे, या फिर ओपनिंग के लिए आप क्या कुछ मंत्र बताते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि चूंकि इतनी बारिश हुई है और जो बारिश जब इस तरह से होती है तो विकेट में कुछ नमी ज़रूर आ जाती है। जब आप विकेट खोलते हैं तो उसकी नमी अंदर की बाहर आने लगती है, और जब ऐसा होता है तब बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है और वो सीम के सहारे गेंद कट भी होती है। देखिए, भारी वातावरण है तो हवा में स्विंग भी होगी। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो बॉलर खतरनाक हो जाता है। तो भारत को बहुत सावधान रहना होगा। ये ज़रूर है कि कागज़ पर ऐसा लगता है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम उनके क्रिकेट इतिहास की सबसे कमज़ोर टीम है, लेकिन कागज़ पर लगने वाली चीज़ वास्तविक दुनिया में सही साबित हो कोई ज़रूरी नहीं। देखिए, ये क्रिकेट का मुकाबला है और महामुकाबला है, ये विश्व कप का मुकाबला है। इसमें देशों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और आप जब देश के लिए खेलते हैं तब बात अलग ही हो जाती, ऊर्जा अलग होती है। और तब कोशिश करनी पड़ेगी भारतीय टीम को भी कि किसी टीम को हल्के से न लें, क्योंकि अगर आपने हल्के से दिया तो फिर आपको पराजय के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो भारत को पूरी तैयारी के साथ खेलना पड़ेगा। अनुभव और तजुर्बा उनके पास है और पुराना फॉर्म उनके पास है। दक्षिण अफ्रीका इस समय कमज़ोर है, लेकिन फिर भी आपको उन्हें हल्के से नहीं आंकना होगा। और देखिए, कई बार ऐसा होता है जब कंडीशंस इस तरह की हो तो कमज़ोर टीमें भी हावी हो जाती हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपको मदद मिलने वाली है। जिस तरह से दोषी सर ने बताया कि यहाँ पर सीम बॉलर्स को मदद मिलेगी और साउथ अफ्रीका के पास, हमें सबको पता है कि अच्छे सीम बॉलर्स हैं उनके पास। हमने रबाडा को तो देखा था आईपीएल में, कितनी बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया था। और कई बार एक ही बॉलर इस तरह की कंडीशंस में मैच आपके हाथ से निकाल के ले जाता है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आप किस तरह से किस बॉलर को खेलते हैं। और आप ये मानते हैं जिस तरह से अगर दक्षिण अफ्रीका के साथ में अगर आज पहला मैच है तो कितना टफ होगा, या फिर टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा ये सॉफ्ट है, इजी है, या फिर यहाँ पर वाकई में ये मुकाबला होने वाला है? नहीं, ये मुकाबला होने वाला है। ये वर्ल्ड कप है। यहाँ पर जिस तरह से सर ने बताया कि अपने देश के लिए जब आप खेलते हैं तो आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए खेलते हैं और आप 100% से भी ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका की टीम चाहे हिंदुस्तान से जब आप कंपेयर करें ऑन पेपर्स कमजोर लगती है, लेकिन ऐसी कंडीशंस में जैसे मैंने पहले कहा कि एडवांटेज कमजोर टीमों को भी मिल जाता है और फिर ये भी होता है कि नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन होती है। और एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, ये दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले दोनों मैचेस हारी हुई है। सो इसको, ये घायल है, ये हर्ट है, ये बाउंस बैक करेगी, ये आप लेके चले। सो किसी भी स्टेज पर इंडियन टीम कंप्लेसेंट नहीं हो सकती। और एक चीज इंडियन टीम को मेरे ख्याल से अपने जहन में रखनी बहुत जरूरी है कि हर मैच को इस तरह से खेले कि ये मैच हारे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। ये एक बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि टूर्नामेंट के बीच में, वर्ल्ड कप के बीच में, मैं अपने कप्तान से ये नहीं सुनना चाहूंगा कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है, हमें जीतना ही होगा सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। उस समय ऐसा ना सोचे, अभी से ऐसा सोचना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि जिस तरह की इंडियन टीम है, जो बैलेंस है, उसका पलड़ा भारी रहना। बिल्कुल, लेकिन दोषी जी, जिस तरह से अगर हम अफ्रीका टीम की बात करें तो इसमें स्टेन और लुंगी नहीं है, अगर उसका भी कितना असर इस टीम पर पड़ेगा, या फिर इसका फायदा भी टीम इंडिया को होने वाला है? नहीं, ये बात सही है कि कुछ उनके तेज गेंदबाज, डेल स्टेन नहीं खेल रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनसे हालांकि नाम बहुत बड़ा है, और हालांकि क्रिकेट में मैं अक्सर कहा करता हूं कि क्रिकेट में नाम नहीं, आपको खुद खेलना पड़ता है। तो ये बात ज़रूर है कि डेल स्टेन भले ही कमज़ोर फॉर्म में, लेकिन दक्षिण अफ्रीका उन्हें मिस करेगा। उसी तरह से एंगिडी के बारे में हम जानते हैं कि वो भी नहीं खेल रहे हैं, वो भी घायल हो गए। तो ये एक दक्षिण अफ्रीका को झटका ज़रूर। लेकिन जैसा मनिंदर ने कहा कि ये जो जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं उसमें मामूली बॉलर भी अगर सही लाइन लेंथ और दिशा में बॉलिंग करता है तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस तरह से भारत को सावधान रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको सही दिशा में अगर बॉलिंग नहीं की तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। बिल्कुल। और चलिए अब साउथहैम्पटन का ही रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रवीश बिष्ट वहां पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। रवीश, टीम के लिए ओपनिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो अगर हम आज की बात करें, आज की सिचुएशंस की बात करें, तो ओपनिंग कितना अहम रहने वाला है? और प्रैक्टिस मैच की अगर बात करें तो प्रैक्टिस मैच में नाकाम रहने वाले रोहित धवन ने इस मैच को लेकर काफी खास तैयारियां की हैं, क्या ऐसा वाकई में नजर आता है? कि ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस सेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन कल रखा गया था, लेकिन
बारिश होती रही, बूंदाबांदी होती रही, तो वो प्रैक्टिस सेशन जो था वो कैंसिल कर दिया गया। सेकेंडली अगर ओपनर्स की हम बात करें तो रोहित शर्मा, शिखर धवन प्रैक्टिस मैचेस में उनके बल्ले से रन नहीं निकले, लेकिन वी ऑल नो कि वो क्लासी प्लेयर हैं और कभी भी उनके बल्ले से ब्लास्ट हो सकता है। शिखर धवन का तो रिकॉर्ड इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, तो और आईपीएल में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे रन बरसाए थे, तो उनसे तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो यहाँ पर अच्छा करेंगे। प्रैक्टिस मैचेस में फेल हुए लेकिन उसकी भरपाई हो जाएगी। रोहित शर्मा भी हमें पता है कि बैट पे बॉल आनी चाहिए उनकी। साउथहैम्पटन में वैसे रन बहुत बने, अगर इस 5 लास्ट मैचेस की बात करूं मैं इस मैदान पे, तो काफ़ी ज़्यादा रन स्कोर हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर कंडीशन सब कुछ ठीक रही, सब कुछ नॉर्मल रहा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत की ओपनिंग जोड़ी जो है वो अच्छा स्टार्ट दिलाएगी टीम इंडिया को। बिल्कुल रवीश, तो हम आपका लगातार रुख करते रहेंगे, आप बने रहिए। तो लगातार जो तस्वीर हम देख भी रहे हैं, हालांकि 3 बजे का इंतजार होगा जब पहला मैच शुरू होगा भारत की ओर से। जिस तरह से आज पहला मुकाबले के लिए कहा जा सकता है कि टीम इंडिया आज मैच खेलने जा रही है और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है जो टीम इंडिया के पास में विराट जैसा दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है। लेकिन अगर विराट की बात करें तो सीधे इसके बारे में बात कर लेते हैं रवीश से ही। साउथहैम्पटन से हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ में है। रवीश, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आखिर कितना बड़ा फैक्टर साबित होने वाले, क्या लगता है? देखिए इस बैटिंग लाइनअप की अगर की है तो वो विराट कोहली है डेफिनेटली, और विराट कोहली पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो भारत के विश्व कप अभियान को कहाँ तक लेकर जाते हैं। एक प्राउड मोमेंट भी होगा उनके लिए, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप में वो भारत की कप्तानी करने जा रहे हैं। और यहाँ इंग्लैंड को अगर मैं कहूँगा तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक भी वो टीम को लेके गए थे, वहाँ पे काम अधूरा रह गया था, यहाँ पे काम पूरा कर सकते हैं। एज ए बैट्समैन बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको 9 लीग मैचेस खेलने हैं और विराट कोहली का बैट जितना चलेगा भारत के लिए उतना फायदा होगा। तो देखिए जो बल्लेबाजी की जो की है वो विराट कोहली के हाथों में। बिल्कुल, तो बल्लेबाजी की जो है वो विराट के पास में। आप बने रहिए रवीश हमारे साथ में। सुशील दोषी जी, विराट जिस फॉर्म में चल रहे हैं, आपको क्या लगता है बतौर बल्लेबाज उनके लिए ये वर्ल्ड कप कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? नहीं, देखिए 2 बातें, एक तो कप्तान भी हैं तो उनकी पारी अन्य खिलाड़ियों को काफी प्रेरित करेगी। और जैसा कहते हैं ना, जंगल में शेर एक ही होता है, उसी तरह से बल्लेबाजी की दुनिया में सभी जान रहे हैं, क्रिकेट की सारी दुनिया मानती है उन्हें नंबर 1 बल्लेबाज, और वो भारत के पास है। और अगर वो भारत के पास है तो उसका पूरा फायदा भारत को उठाना चाहिए। और मुश्किल परिस्थितियों में बेहतर खेलने के लिए वो विश्वविख्यात है, और ऐसा मौका जब उन्हें मिलेगा तो उनकी दुनिया में एक ही चीज़ है, क्रिकेट। और क्रिकेट टीम को वो जीते हैं, उसी की सांस लेते हैं, तेंदुलकर की तरह ही हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा वरदान है, और उनका अच्छा खेलना भारत के अच्छे भविष्य के लिए इस टूर्नामेंट में एक पहली शर्त है। बिल्कुल मनिंदर जी, जिस तरह से अभी दोषी जी ने तेंदुलकर का नाम लिया, अगर हम बात करें तो क्या विराट कोहली भी इस वर्ल्ड कप में सचिन का जो रिकॉर्ड है 1996 का सबसे ज्यादा रन वाला, क्या ऐसी कुछ कंडीशंस भी नजर आती हैं, इतनी उम्मीदें भी कि वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैचेस भी उनको काफी खेलने को मिलने वाले हैं, और मुझे तो लगता है कि सचिन से भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखे, चेस करते हुए उन्होंने 21-22 सेंचुरीज लगाई हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। और उससे एक चीज पता चलती है प्रेशर को कितनी बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हैं। और उनका प्रदर्शन इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं तो पूरी इनिंग्स को संभाल भी लेते हैं। और आज के टाइम में जब आपके दोनों ओपनर्स लय में नहीं है तो विराट कोहली की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और विराट कोहली के बारे में हम सभी जानते हैं कि जितनी बड़ी स्टेज आती है, जितना ज्यादा प्रेशर आता है, उनका प्रदर्शन उतना ही बेहतर हो जाता है। और अगर आपके ओपनर्स आपको रन्स नहीं बना के देते तो मिडिल ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी विराट कोहली की और बढ़ जाएगी। सो ये मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और 11-12 साल पहले उन्होंने इंडिया अंडर 19 की कैप्टनसी करते हुए वर्ल्ड कप जिताया था, और इस बार उन्हें मौका मिला है इंडिया टीम की कैप्टनसी करने का वर्ल्ड कप में पहली बार। उनकी कोशिश यही रहेगी कि अच्छा प्रदर्शन करे, एक एग्जाम्पल सेट करे अपनी टीम के लिए और वर्ल्ड कप जिता के लाए। बढ़िया, चलिए ये तो विराट कोहली की बात हो गई, लेकिन अगर स्विंग पिच की अगर बात करें, भुवनेश्वर की बात करें, रवीश से ही इसका सवाल कर लेते हैं। रवीश, स्विंग पिच पर अगर हम भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो वो क्या कुछ कमाल कर सकते हैं, क्या लगता है? देखिए जिस तरीके की कंडीशंस हैं उसमें ऑलवेज आपके पास एक टेम्पटेशन रहेगा भुवनेश्वर कुमार को खिलाने का एज अ 4th सीमर। अगर आप मान के चल रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या आपकी प्लेइंग 11 में इंक्लूड है, तो डेफिनेटली इस तरीके की कंडीशंस में जहाँ पे कि वेदर कंडीशन से आपको स्विंग मिल सकता है बॉल को, और भुवनेश्वर कुमार मास्टर हैं स्विंग बॉलिंग के, आप उनको जरूर खिलाना चाहेंगे। आप 4 पेस बॉलर का अटैक लेके उतर सकते हैं इन कंडीशन में। और हमने देखा कि जब पिछला लास्ट इंग्लैंड दौरा हुआ था भारत का टेस्ट मैचेस के अंदर, विराट कोहली, रवि शास्त्री, कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हुई थी उनकी,
बॉलिंग डिपार्टमेंट को लेकर, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो एक्सपीरियंस उनके काम आ सकता है। और जिस तरीके से टेम्परेचर भी काफ़ी कम है, मौसम की अगर हम बात करें जैसा चल रहा है कि ड्रिजल भी हुआ है, ओवरकास्ट कंडीशन भी है, तो स्विंग गेंदबाजी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो बिल्कुल एक चांस रहेगा कि आप भुवनेश्वर कुमार को खिलाएं। 4 पेस बॉलर्स के अटैक के साथ टीम इंडिया उतर सकती है इस मैच में। बिल्कुल, यानी कि हम ये कुल मिलाकर कहें कि भले ही वेदर कंडीशंस वहां पर अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उम्मीदें सभी को यही है कि 3 बजे तक शायद स्थिति थोड़ी बेहतर हो और टीम इंडिया एक बार फिर से कमाल करे, विराट की टीम एक बार फिर से चैंपियन बने, ये सभी को उम्मीदें हैं। तो बड़ी कवरेज आप न्यूज नेशन पर आज दिन भर देखेंगे। मनिंदर जी और सुशील दोषी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको एक बार फिर बता दें, वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया आज मैदान में उतरने वाली है। 3 बजे ये पहला मैच होगा, उसकी भी बड़ी कवरेज आप न्यूज नेशन पर लगातार देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए।